नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। क्या आप अपनी उम्र से ज़्यादा जीना चाहते हैं? क्या आपकी जीवन शैली और खान पान सही नहीं है? तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए। दोस्तों, आपको खाने में क्या पसंद है, वेज या नॉन वेज? कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि अगर आपको वेज पसंद है तो ठीक है। अगर आप नॉन वेज के ज़्यादा शौकीन हैं तो शायद आज अपनी पसंद को छोड़ने के बारे में एक बार तो सोचने वाले हैं। लेकिन क्यों, उसे जानने के लिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। दोस्तों, माने या ना माने, लेकिन आज बढ़ती टेक्नोलॉजी, सुख सुविधा के बाद भी ये दुनिया कहीं ना कहीं मांसाहारी खानों से रिश्ता तोड़ते हुए शाकाहारी खाने से रिश्ता जोड़ते हुए नजर आ रही है। लेकिन ये सवाल भी है कि आखिर लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्यों अचानक से ब्रिटेन, इंडिया, अमेरिका और दुनिया भर के लोगों ने नॉन वेज खाने को लेकर भारी कमी देखी गई है? दोस्तों, अक्सर हम ये बात सोचते हैं कि कौन सा खाना हमारे लिए अच्छा रहेगा, वेज या नॉन वेज। आपने लोगों को बोलते हुए सुना होगा कि अगर प्रोटीन चाहिए तो ज़्यादा से ज़्यादा चिकन मटन खाओ, क्योंकि साग सब्जियों में प्रोटीन की कमी कतई पूरी नहीं की जा सकती। तो वहीं दूसरी ओर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो नॉन वेज खाने के हजार नुकसान के बारे में बता बैठते हैं। आप में से बहुत लोग जिम करते होंगे, उन्हें बात पता होगी कि जिम ट्रेनर नॉन वेज खाने को लेकर कितना जोर देता है। अब ऐसे में कंफ्यूजन होना लाजमी है कि क्या सही है क्या गलत। दोस्तों, अमिताभ बच्चन, शाहिद कपूर, करीना कपूर, यहाँ तक कि शिल्पा शेट्टी भी नॉन वेजिटेरियन से वेजिटेरियन बन गए हैं। और क्या आप उनके फिटनेस को देखकर एक सवाल भी खड़ा कर सकते हैं? नहीं ना। अब ऐसे में ये सोचने वाली बात जरूर है कि आखिर ऐसा क्या हो गया है कि नॉन वेजिटेरियन खाने वाले लोग अब भी वेजिटेरियन खाना खा रहे हैं। वैसे भी चीन में फैला हुआ कोरोना, और सिर्फ कोरोना ही क्यों, बर्ड फ्लू और स्वाइन फ्लू जैसी बीमारियां मुर्गियों और सुअरों के जरिए इंसान को अपना शिकार बनाती है। इन सब को देखने के बाद ये बात जग जाहिर है कि वे नॉनवेज में से कौन सा खाना ज़्यादा बेहतर है। खैर, आपको क्या खाना है क्या नहीं, ये आपकी खुद की मर्जी है। लेकिन आप इस वीडियो के माध्यम से हम आपको वेज और नॉन वेज खाने के प्रॉन्स और कॉन्स के बारे में बताएंगे, जिसके बाद आप खुद सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। इसलिए इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, हमारे हिसाब से तो एक अच्छी खासी हेल्थ के लिए नॉन वेज बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, और ये बात हम नहीं बल्कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा कही गई है। लेकिन कहीं ना कहीं बात जानना जरूरी है कि अलग अलग खाने के नुकसान और फायदे क्या क्या होते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा भारत में वेजिटेरियन लोगों की संख्या इतनी ज़्यादा क्यों है? आप में से बहुत से लोगों का जवाब होगा धर्म की वजह से, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में मांस मछली खाना मना है। पर दोस्तों, ये रीति रिवाज है, ये धर्म नहीं। ये धर्म भी हमने ही तो बनाया है, और हमारे बनाए हुए हर रिवाज को अगर साइंस की दृष्टि से देखा जाए तो कोई ना कोई कारण जरूर होता है। एग्जाम्पल के तौर पर आप ये ले लीजिए कि सावन के दिनों में आपने सुना होगा कि मीट मच्छी खाने की मनाही की जाती है। आपने कभी सोचा क्यों? दोस्तों, ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन जानवरों के भीतर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म पनपने लगते हैं, चाहे वे मुर्गा हो, बकरी हो या मछली हो या कोई और जानवर भी। इस समय के खाने का मतलब है कि खुद की सेहत को नुकसान पहुंचाना। अगर आप इस मौसम में मांस मछली का सेवन करते हैं तो वो सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके भीतर डल रहे होते हैं, जिसकी वजह से आपके अंदर कई तरह की बीमारियां होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। दोस्तों, किसी भी देश का खान पान डिपेंड करता है देश के क्लाइमेट पर, जैसे कि मौसम, हवा, पानी। अब वेस्टर्न देशों को ही ले लीजिए, वहाँ पर मीट का सेवन ज़्यादा किया जाता है। वहाँ के लोगों का शौक नहीं बल्कि मजबूरी है, और मजबूरी इसलिए क्योंकि वहाँ के सर्द मौसम में खेती करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। साथ ही शरीर को गर्म रखने के लिए मीट ज़रूरी है। इसके बाद अगर मिडिल ईस्ट में आए तो वहाँ आपको मिलेगी बस दूर दूर तक बंजर जमीन। वहाँ आपको एक भी फूल ना मिलेगा, और खेती तो दूर की बात है। अब ऐसे में लोग कुछ तो खाएंगे। इन सब के बाद अगर हम बात अपने भारत की करें तो हमारा भारत तो पहले से ही सोने का देश है। भारत की मिट्टी में भी सोना, और शायद यही वजह है कि इतनी उपजाऊ है हमारे देश की मिट्टी। इसलिए हमारे देश की लगभग 70% आबादी ऐसी है जो खेती पर
निर्भर है। अब इसको जानने के बाद आप समझ जाइए कि भारत में नॉनवेज कोई मजबूरी नहीं बल्कि एक अच्छा खासा ऑप्शन है। अब जहाँ पर फल सब्जी इतनी ज्यादा मात्रा में होती है वहाँ पर जाहिर सी बात है कि ज्यादातर लोग शाकाहारी होंगे। इसलिए आजकल भारत में वेगन डाइट यानी ज्यादा ट्रेंड में है। क्या आपने कभी वेगन डाइट के बारे में सुना है दोस्तों? अगर नहीं सुना है तो घबराइए मत, हम आपको बता देते हैं। ये एक ऐसी डाइट होती है जिसमें किसी भी तरह का एनिमल फूड यूज नहीं किया जाता, फिर चाहे वो दूध, शहद या अंडा हो। आपको जानकर हैरानी होगी कि क्रिकेटर विराट कोहली भी इसी डाइट को फॉलो करते हैं। चलिए आपको बता देते हैं कि वेजिटेरियन खाने के फायदे के बारे में। आपने सुना है जैसा खाओगे अन्न वैसा हो जाएगा मन, शायद इसीलिए वेज डाइट को सबसे बेस्ट माना जाता है। वेज खाना आपको चुस्त दुरुस्त और एनर्जेटिक रखता है। इससे आप अपना वजन आराम से कंट्रोल में रख सकते हैं। वेज खाने में आपको सैचुरेटेड फैट्स नहीं मिलेंगे, लेकिन वहीं मांस मच्छी में आपको सैचुरेटेड फैट बहुत ज्यादा मात्रा में मिलेंगे। इन वेज खाने में आपको एक साथ विटामिन, मिनरल, फैट और अच्छे खासे एंटीऑक्सीडेंट मिल जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, आपका दिमाग और दिल इससे खुश रहता है क्योंकि इनमें आपको कोलेस्ट्रॉल तो मिलेगा ही नहीं। और रही बात आपकी बॉडी की, तो विराट, जॉन, अक्षय को देख लीजिए। अब आपके मन में सवाल आ रहा था कि अगर बॉडी ऐसे बनती है तो फिर नॉन वेज क्यों बोला जाता है खाने को? तो दोस्तों, नॉन वेज में प्रोटीन की मात्रा काफी ज्यादा होती है और लगभग हर इंसान के लिए प्रोटीन के फिक्स डोज जरूरी होते हैं। उन्हें उतने प्रोटीन हमेशा खाना चाहिए। जैसे कि जो लोग कम मेहनत का काम करते हैं उन्हें अपने वजन के हिसाब से रोज प्रोटीन का सेवन करना चाहिए। इसके साथ ही अगर आप जिम जाते हैं तो फिर आपको डेली 1.5 ग्राम प्रोटीन खाना ही चाहिए। चिकन, मटन भी कैल्शियम और फास्फोरस से भरपूर होता है। इतना ही नहीं, इन सब में आपको एमिनो एसिड भी मिलता है। इसके बाद अगर आप फिश की बात करें तो उसमें आपको आराम से ओमेगा 3 जैसे न्यूट्रिएंट भी मिल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वेजिटेरियन वालों को इसका फायदा नहीं मिलता, बस उन्हें इसके लिए उन्हें ज्यादा सर्च करना पड़ेगा। शायद उन्हें जितना फिश में मिलता है उतनी मात्रा में नहीं मिल पाएगा। अब आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि नॉन वेज खाने वालों को फायदा है, लेकिन आपको बता दें कि जितना ज्यादा फायदा चिकन और मटन खाने से होता है उतने ही उसके नुकसान भी हैं। लेकिन कैसे, चलिए आपको बताते हैं। नॉनवेज खाने में ज्यादा मात्रा में सैचुरेटेड फैट्स होते हैं जिससे आपका वजन, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर बढ़ने का खतरा होता है। हमारे शरीर में नॉनवेज आसानी से डाइजेस्ट नहीं हो पाता, इसलिए अक्सर आपने देखा होगा जो लोग ज्यादा नॉनवेज खाते हैं उन्हें हमेशा पेट की कोई ना कोई शिकायत रहती है। इतना ही नहीं दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट के मुताबिक मांसाहारी इंसान के शरीर के लिए उतना ही खतरनाक है जितना कि धूम्रपान। इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि पके हुए मांस से जानलेवा कैंसर का खतरा होता है। वैज्ञानिक इस बात का दावा करते हैं कि भले ही आपको मीट से प्रोटीन मिलता है, लेकिन इससे आपके शरीर में ट्यूमर सेल्स बनने का प्रोसेस तेज हो जाता है। इतना ही नहीं, ह्यूमंस पर एक रिसर्च करने के बाद ये देखा गया है कि जो लोग मीट ज्यादा खाते हैं उनको गुस्सा भी ज्यादा आता है। उन्हें हर छोटी बात पर गुस्सा, तनाव जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो आप इससे रिलेट कर पा रहे होंगे। अब दोस्तों, आप बताइए आप क्या प्रेफर करोगे, नॉनवेज या वेज? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।